बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आपके सिलेबस के हवाले से बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि हम किस तरह से काम करें। तो वैसे तो ये चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए कि जब आपको समर वेकेशंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी आपको असाइनमेंट एक दी गई है जो आपने करनी है घर पे बैठ के। लेकिन फिर भी आपकी रहनुमाई के लिए आज आपको थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि आपने ये अपना काम जो है ये डिवाइड कर लेना है रोज़ाना की बेसिस पे, और ये 5 मई तक आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। पहला चैप्टर आपका इंग्लिश का टॉलरेंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर मैंने खुद आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्लॉसरी भी करवाई हुई है और इसके वर्ड्स मीनिंग्स भी आपने बहुत अच्छे से किए हुए हैं। तो लिहाजा आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपने वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं, डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं और तमाम की तमाम जो है वो उसकी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से याद करनी और लिखनी है। इसी तरह से अगला चैप्टर आपका आ जाता है डायलॉग का। वो चैप्टर भी आपने बहुत ही अच्छे से लिखना और याद करना है। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो आप इसको करने के काबिल भी हो चुके होंगे आई होप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको करेंगे भी। इसका भी इसी तरह से आपने अल्फाज मानी भी लिखने हैं और अपने ख़ुद से भी डायलॉग जो हैं वो लिखने की कोशिश करनी है, ताकि आपको जो इस मुकालमा लिखने में मुश्किल आती है वो ना आए। इसके अलावा आपने बच्चों करना है ऐसे एन एक्सीडेंट, फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी है, फ़ी कंसेशन, स्टोरी लिखनी है वुल्फ एंड लैम्ब, और उसके बाद आपने लिखना है टू फ्रेंड फॉर लॉन ऑफ अ बुक, लेटर लिखना है। यानी आपने अपने दोस्त से किताब आपको चाहिए तो उसके लिए आपने उसको ख़त लिखना है। अच्छा जी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो आपने याद करनी है, अपोजिट वर्ड्स याद करने हैं, सिमिलर वर्ड्स याद करने हैं, नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन भी याद करनी है। एडजेक्टिव की तारीफ़ लिखनी और याद करनी है, और आपकी किताब पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी आपने रजिस्टर वर्क पे प्रैक्टिस के तौर पे ख़ुद से करना है। उर्दू में आपके 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों चैप्टर्स की आपने इमला करनी है, 20-20 अल्फाज के मानी भी लिखने हैं, और इसी तरह से आपने इसकी मारूज़ी और दूसरी जो मश्क है वो करने की कोशिश करनी है। और ये काम आपका रजिस्टर वर्क हुआ हो, ये आपने स्कूल सबमिट करवाना है 5 मई तक लाजमी। साइंस के करिश्मे आपने ऐसे जो है वो लिखना है, वालिद के नाम ख़त लिखना है आपने इम्तहान में कामयाबी की इत्तला के लिए, और कहानी लिखनी है आपने एहसान का बदला एहसान। मैथ में आपने 1, 2, 3 जो यूनिट हैं ये आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, एमसीक्यूज़ करने हैं, यानी ये जितना ऑब्जेक्टिव वर्क है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये आपने अच्छे से करनी है। और इस्लामियात में आपका 1 ता 3 रीडिंग मारूज़ी लिखनी और याद करनी है, 6 कलमे याद करने हैं, और दरूद इब्राहिमी, आयतल कुर्सी, ईमान की सिफ़तें और नमाज भी लिखनी और याद करनी है। लिखनी तो नहीं है, नमाज याद करनी है, सॉरी जी। अच्छा, आगे है जी आपका साइंस। साइंस में आपने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम करना है और सेल डिवीज़न, यानी कि खलिए की तकसीम किस तरह से होती है, जो हम जिससे हमारा जिस्म बनता है उस सेल की तकसीम किस तरह से होती है। इंसान का जिस्म बहुत सारे खलियात से मिलके बना है, ये उससे रिलेटेड चैप्टर है। और ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यानी इंसान की जिस्म की तख्लीक का निज़ाम कैसा है, वो आपने सारा का सारा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसकी भी मारूज़ी को सॉल्व कर सकें। और ये तमाम काम अपना रजिस्टर वर्क पे करके उसको अच्छे से कवर करके आपने 5 मई तक स्कूल में जमा करवाना है, और मई का काम फिर लेके आपने स्कूल से जाना है। किसी किस्म की आपको इसमें मुश्किल पेश आए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।